भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो में जो कर दिखाया है उसकी कहानियां बरसों तक दोहराई जाएंगी। मैं करीब 20-25 साल से हॉकी कवर कर रहा हूं, लेकिन इस तरह का एक्साइटमेंट, जबकि ओलंपिक्स में मेल टीम जो पुरुष टीम है वो मेडल जीती और महिला टीम ने मेडल के बिल्कुल पास पहुंचकर लेकिन उन्होंने दिल जीता। और तीनों डिपार्टमेंट से हमारे पास इस वक्त एक लड़कियां हैं। फॉरवर्ड लाइन से हैं रानी रामपाल कैप्टन, निशा वारसी हैं मिडफील्ड से और गुरजीत कौर ड्रैग फ्लिकर। आप तीनों का बेहद स्वागत है। शुरुआत रानी आपसे करना चाहूंगा। रानी, मैच खत्म हुआ और मैं आपको काफी बचपन से आपको देख रहा हूं, आप लोग खूब रोई? बिल्कुल, वो एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग था बिकॉज इतने सालों में अपने करियर में कभी हम ओलंपिक मेडल के इतनी क्लोज नहीं गए। इवन दो हमारा ये सेकंड ओलंपिक्स था, बट स्टिल जो फाइट करके हम वहां तक पहुंचे थे, तो इसलिए ज्यादा हर्ट हुआ कि हमें उम्मीद थी, अपने आप से उम्मीद थी, देश को उम्मीद थी। एंड पता नहीं अब नेक्स्ट कब ये चांस मिलेगा दोबारा। डेफिनेटली मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है, बट काफी हार्ट ब्रेकिंग था एंड सो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। आप लोगों ने एक तरह से रास्ता बना दिया है रानी, आपने और आपकी टीम ने। और सबसे अच्छी बात है, जाने से पहले भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, इसमें मिक्स ब्लेंड था, कई लड़कियां नहीं थी। अब जैसे गुरजीत का एक्सपीरियंस देखें या निशा का देखें, 9 इंटरनेशनल मैचेस के बाद पहुंचना और वहां जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया। निशा, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी कहानी बहुत लोगों को छू गई है। आज प्रीतम रानी सिवात से बात हो रही थी, वो इस शो में आना चाह रही थी, लेकिन उनके घर में एक ऑपरेशन है अस्पताल में, इसलिए वो नहीं आ पाई। निशा, आपके लिए मतलब रानी दीदी या पूरी टीम के साथ मतलब कैसे सेलिब्रेट किया? ये हार नहीं थी या आप लोग केवल रोते ही रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि रोते ही रहे, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि वो रोना बनता था, या मतलब बस वो फील ही ऐसा था कि हम मेडल लेना चाह रहे थे लेकिन वो हमारे हाथ से चला गया। गुरजीत, आपका जो बिगिनिंग था वो बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, सर्कल कबड्डी की बात है पूरे सोशल मीडिया पे। आप लोगों के बारे में अब छोटी छोटी बातें लोगों को पता चल गई। घर में जब ये मैच खत्म हुआ, घर में किससे सबसे पहली बात हुई और क्या रिएक्शन रहा उनका और आपका? घर में मेरी सबसे पहले बात मेरे ब्रदर से हुई थी। मैं रो रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि रोना नहीं है, ये हार नहीं है हमारे लिए, जीत ही है, पहले रोना बंद कर, तुझे रोना नहीं है। सब लोग आप लोग को इतना प्यार कर रहे हैं और सब लड़कियों ने अपना 100% दिया और बहुत जोर लगाया, सबको दिख रहा है। आई नो तुम लोग बहुत करीब थे मेडल के, लेकिन आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप पक्का मेडल लोगे। तो अभी रोना नहीं है, इस चीज को एंजॉय करो कि आप लोग इतने टाइम के बाद आप 4th आए, यहाँ फिनिश किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रानी, फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, आपके कोच कैमरे पे आके रो गए और उससे भी बड़ी दिल तोड़ने वाली खबर हम लोगों के लिए ये रही कि कोच आपको छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल, एक काफी सैड मोमेंट होती है, फैमिली में भी होती है, बिकॉज जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं एंड सडनली उनको अगर किसी डिफरेंट पार्ट में जाना पड़े इंडिया के, तो फैमिली भी मायूस हो जाती है कि हमें छोड़ के जा रहे हैं मतलब। और ऐसे ही कोच के साथ है कि वो हमारे एक फैमिली मेंबर थे, उनके लिए हम एक फैमिली थे एंड वो अभी जा रहे हैं इसके बाद। तो बट आई रिस्पेक्ट उनके डिसीजन की, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने के लिए मतलब ये डिसीजन लिया। एंड अभी जो हमारी असिस्टेंट कोच है यानी कि स्कोपमैन, वो टेक ओवर करेगी उसको। बट या उन्होंने काफी अच्छा काम किया इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के लिए एंड बहुत रिस्पेक्ट है हमारे दिल में उनके लिए, जो उन्होंने इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के लिए किया। एंड वी जस्ट विश हिम गुड लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। और जैसे आपने यानिका का नाम लिया, यानिका सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल टीम की खिलाड़ी रह चुकी हैं बीजिंग ओलंपिक्स और उससे पहले एथेंस ओलंपिक्स में। रानी, आपसे पहले भी जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि यानिका मेंटल एस्पेक्ट पे बहुत सारा काम किया है। अगर उस पर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि अब लोगों को
टीम, सपोर्ट स्टाफ और आपका जो प्रोसेस था, जहां आपकी हार से शुरुआत हुई और यकीन मानिए किसी भी एक्सपर्ट ने, मतलब आपकी टीम को जरूर यकीन था, लेकिन किसी भी एक्सपर्ट ने यह नहीं बोला था कि आप इस दूरी तक जाएंगी। यानिका और बाकी सपोर्ट स्टाफ का क्या रोल रहा इस टीम में? काफी हमारे स्पोर्ट स्टाफ का काफी रोल रहा है हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए। जैसे ऑलरेडी कोच शुडमर आइने का बोला कि वो चीफ कोच थे एंड उन्होंने काफी सारी ऐसी मोमेंट्स भी थी जहाँ पे ऐसा लगता था कि बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए, बट उन्होंने स्टिल हमारे ऊपर बिलीव किया। एंड काफी सारी चीजें बिहाइंड द सीन होती हैं जो वो प्लेयर्स को नहीं पता होती, बट वो बहुत सारी चीजों के लिए हमारे लिए फाइट करते हैं। एंड उसके बाद यानी कि स्कोपमैन है, वो खुद 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है, गोल्ड एंड सिल्वर, सो उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। प्लेइंग एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन वो मेंटल प्रेशर को हैंडल करने के लिए कैसे किया जाता है, तो उसने टीम पे काफी मेंटल एस्पेक्ट से बहुत काम किया है कि कैसे हमें काम रहना है गेम में, या कैसे हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। हम ना पास्ट और फ्यूचर का सोच के उस प्रेजेंट मोमेंट में रह के हम क्या कर सकते हैं। उसके साथ ही साइंटिफिक एडवाइजर है वेल लॉम्बर्ड, आई थिंक जिसका बहुत बड़ा रोल है इस टीम के लिए, कोचेस से भी ज्यादा बड़ा रोल है कि उसने इतनी ज्यादा फिट टीम मतलब की है, फिटनेस इतनी इंप्रूव किया है कि हम वर्ल्ड की किसी भी टीम को हम compete कर सकते हैं एटलीस्ट ओलंपिक जैसी स्टेज पे। एंड फिटनेस हमारा एक बहुत बड़ा वीपन था, मैं कह सकती हूँ कि ओलंपिक गेम्स में जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या हॉलैंड, जर्मनी, इन टीमों के साथ अगर हम उस लेवल पे कम्पीट किए हैं, तो उसने काफी ज्यादा काम किया इंडिविजुअली प्लेयर्स पे। एंड हमारे स्पोर्ट्स को समझते हुए कि हमारी स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है। एंड देन उसके साथ हमारे फिजियोज हैं एंड हमारा वीडियो एनालाइजर है, जो कि ओलंपिक गेम्स में अगर देखा जाए वो सुबह जाते थे एंड रात को वापस आते थे, क्योंकि उनको सारी गेम्स उनको रिकॉर्ड करनी है ताकि हम नेक्स्ट मैच के लिए अपने आप को रेडी कर सके। या सबका अपना अपना एक रोल है यहाँ तक हमें पहुंचाने के लिए, और आई थिंक दे आर द टीम बिहाइंड आवर टीम, तो ये सक्सेस इसलिए हो पाई हम जहाँ पे हैं उनकी वजह से। सो लॉट्स ऑफ क्रेडिट गोस टू देम एंड गोस टू हॉकी इंडिया एंड साई की, जिन्होंने उनको सपोर्ट की कि हम जो चाहिए वो मिले। करेक्ट। रानी, बहुत आप जबरदस्त टीम मैन हैं और 2016 में भी आप खेली और आपके लिए बहुत ये, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि रानी आप कैप्टन बन के जा रही हो, इसको कितने साल लोग याद करेंगे। जब भी ओलंपिक्स की बात होगी लोग आपको याद करेंगे, लेकिन पूरे टीम की बात है, टीम के पीछे भी एक टीम होती है, लोग उनका काम नहीं देख पाते हैं। गुरजीत, जब मैच चल रहा था आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले थे? सिर्फ 10 खिलाड़ी बच गए थे आखिरी के क्वार्टर में देखें, और भारतीय दर्शक जो है वो दिल थाम के देख रहे थे, आपसे बहुत उम्मीद बन गई थी। जी, हमारे एक प्लेयर को कार्ड हो गया था, वो आई थिंक 5-10 मिनट के लिए बाहर भी चले गए थे, तो हम लोग 10 खिलाड़ियों से खेल रहे थे। तो तब हमारा यही टारगेट था कि हमें काम रहना है, काम रह के खेलना है, हमें गोल जरूर मिलेगा। और सब जो सबका काम था अपनी अपनी पोजीशन पे, वो सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपना पूरी एफर्ट लगा रहे थे। सबके माइंड में ये था कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें मर जाए, लेकिन हमें ये मैच जीतना ही जीतना है, कुछ भी हो। लेकिन सब लड़कियों ने अपना पूरा 100% दिया, इवन टीम ने और पूरे स्टाफ ने पूरी हमारी हेल्प की, और सबकी मेहनत है, क्योंकि हम लोग सब हमेशा साथ इकट्ठे रहते हैं, कैंप्स हो चाहे वो टूर्नामेंट्स हो, एक हमारी फैमिली है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो पूरी फैमिली को चीज का फील होता है, और पूरे सब लोग हम रोए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत इमोशनल टाइम था, क्योंकि बहुत क्लोज थे मेडल के, लेकिन हम वो मेडल नहीं ले पाए। इसलिए सब लोग बहुत इमोशनल भी थे, और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी मैच हारने के बाद, और किसी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो वो एक टीम ही थी जो एक दूसरे को हेल्प कर पा रही थी। बिल्कुल, और टीम में कई बार इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है, रानी ने तो लंबे समय से देखा है। निशा, आप कहती रही हैं कि नेहा गोयल आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, आप दोनों की दोस्ती की लोग टीम में भी हमें बताया गया कि काफी चर्चा करते हैं। ये इस और आपका बैकग्राउंड लोगों को जानना चाहिए। आपके 2015 में आपके पिताजी को पैरालिटिक अटैक हुआ, और उसके बाद मदर फोम इंडस्ट्री में, फोम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती रही।
आपके सफर के बारे में लोगों को जरूर, हालांकि सबकी कहानी करीब करीब एक ही जैसी है, रानी रामपाल की कहानी अब दुनिया भर में लोगों को पता है, लेकिन निशा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पिताजी का बीमार होना, फिर मदर का जाना, इन सब के बीच हॉकी और प्रीतम रानी सिवाच, कैसे आप यहाँ इस मंजिल तक, आपने सोचा भी था कि यहां तक पहुंचेंगे? जैसे कि आपने बताया, हाँ मेरे पापा को 2015 में पैरालिसिस अटैक आया था। उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स थी क्योंकि कमाने वाले मेरे पापा थे और फिर भाई बहनों का खर्चा और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो सब चीजें चाहिए होती है वो सब मैनेज वही करके चल रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर थोड़ा सा बर्डन आया, लेकिन जैसे आपने बताया कि हाँ उस टाइम पे मुझे प्रीतम सिवाच मैडम जो मेरी कोच रही हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पर मेरी कोच थी और अभी भी हैं, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हाँ मुझे ये होप तो नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए हार्ड वर्क किया। मैं चाहती थी कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाऊं। जैसे मेरी मम्मी जाती थी फैक्ट्री में, मुझे नहीं पसंद था कि मेरी मम्मी वहां जाकर काम करें। मुझे यही था कि मैं जल्द से जल्द कहीं ज्वाइन कर लूं और अपनी मम्मी को मतलब वहां जाने से रोक पाऊं कि वो काम ना करें, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। शायद मैं उनके लिए ये सब कर पाई क्योंकि मुझे उस चीज की लगन थी। मैं चाहती थी मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊं। निशा, आपकी बहुत ही कंजर्वेटिव जो मुस्लिम फैमिली है वहां से आप आती हैं। आपको परेशानियां हुई समाज में, जैसे रानी को भी परेशानी हुई थी, हम सब इसमें से कई लड़कियां, रानी से बाकी लड़कियों के बारे में हम जरूर पूछेंगे, लेकिन आपको परेशानी हुई इसको लेके सोसाइटी से? जो हम कहानियां जानते हैं उसके मुताबिक आपको काफी संघर्ष करना पड़ा। नहीं ऐसा नहीं है, ये है कि हाँ थोड़ा बहुत तो सब बोलते ही हैं, लेकिन उस चीज में ये है कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे कोच ने साथ दिया, तो मेरे तक वो सब चीजें आई नहीं कि उसकी वजह से मुझे कभी सफर करना पड़ा हो। उस चीज को मैंने कभी सफर नहीं किया, मेरी वही चीजें कंटिन्यू रही क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कि मैं हॉकी खेलूं, मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊं, तो मुझे सपोर्ट मिला है उस चीज में बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और रानी, आपका भी संघर्ष, आपकी कहानी तो सबको पता है, टूटी हुई हॉकी स्टिक और सलवार कमीज से आप हॉकी की कैप्टन बनना और यंगेस्ट, जो पहली इंडिया के प्लेयर बनना जिसको FIH यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला हो। रानी, आपकी टीम में कई संघर्ष की भरी हुई कहानियां हैं, आप उनको यकीनन आप उनमें से कई की रोल मॉडल रही होंगी, लेकिन कैसे मोटिवेट करती थी? जहां पे एक जिंदगी है, एक परिवार है, एक तरह का संघर्ष है, उन सबको पीछे छोड़ के सबसे बड़े इम्तिहान पे फोकस करना आपको कहीं मुश्किल हुई? आपको लगा कि मतलब आपने लोगों को वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, पर्सनल बातें भी शेयर करते हुए, कैसे इस सफर को, पूरी टीम को यहां तक लाना, इस सफर को बताएं लोगों को। यस, जैसे ऑलरेडी आपने बोला कि हर प्लेयर की अपनी कहानी होती है और हर प्लेयर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जरूर फेस करके यहाँ तक पहुंचता है। मे भी काफी सारी चीजें होती है, मे बी कई बचपन में अपने फादर या किसी मदर को लूज कर लेते हैं, या फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, या कास्टिज्म लगा लो, या फिर जैसे पॉवर्टी होती है। सो हर किसी का कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन सब चीजों, स्पोर्ट्स हमें शायद ये सब कुछ ही सिखाता है कि उन सब चीजों से ऊपर उठ के कैसे काम करना है। मुझे जितना भी चांस मिला प्लेयर्स के साथ, मैं हमेशा मतलब प्लेयर्स को मैंने एक ही बात बोली कि ठीक है, गरीब होना एक गुनाह नहीं होता, बट हम उसके लिए काम कर सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लाइफ टाइम जो हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, हम भी अपनी लाइफ टाइम वही स्ट्रगल करेंगे, वही स्ट्रगल देखेंगे। सो आई थिंक वी ऑल आर लकी कि हमें एक हॉकी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली और स्पेशली कंट्री के लिए खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली, जहां से हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ तक आने का सफर इतना इजी तो नहीं था। आई नो सबको अभी बहुत इजी लगता है, बट इतना इजी नहीं था। जब शुरू किया था तो शायद उस टाइम बहुत डिफिकल्टीज थी कि काफी सारी आप पॉवर्टी फिर भी सहन कर लेते हो कि ठीक है, एक न एक दिन चेंज हो जाएगी, बट
एक स्टेट से निकलना जहाँ पे लड़कियों को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है खेलने के लिए, वो सब चीजों को फेस करना यंग एज में, 6-7 इयर्स की एज में, इट्स नॉट इजी थिंग। एंड बहुत सारी मेंटल टफनेस चाहिए आपको उन चीजों से ऊपर उठने के लिए। बट आई रिस्पेक्ट एवरी प्लेयर जो भी हमारी टीम में है, उनके स्ट्रगल की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल को पीछे छोड़ के उसके ऊपर काम किया है। एंड होपफुली मुझे लगता है कि हमने आने वाली काफी बच्चे जो काफी गरीब परिवार से होंगे, उनको इंस्पायर किया होगा कि अगर वो कुछ सपना देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं और उसके लिए काम कर सकते हैं, तो वो सपना जरूर पूरा हो सकता है। रानी, आपने बहुत ही पोलाइटली बहुत ही कई सारी बातें कही हैं। आपने ये भी कहा कि कास्टिज्म का भी शिकार होना पड़ता है खिलाड़ियों को, और इस बात को जो लोग देख रहे हैं, इन तस्वीरों को, इन चैंपियंस को, उनको जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा और आपकी बहुत सारी कहानियों के बारे में हम फौरन हाजिर होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ है 3 चैंपियन लड़कियां, और उस टीम की केवल नुमाइंदगी कर रही हैं। इस पूरी टीम ने भारतीय टीम का दिल जीत लिया है। अब ड्रैग फ्लिकर गुरजीत से बात करते हैं। गुरजीत, क्योंकि आपके ऊपर एक वो रोल होता है जहां टीम को आप जीत दिला सकती हैं, बाकी आपको सपोर्ट करते रहते हैं, आप पे कभी इसका दबाव पड़ा कि आपको, हालांकि आपने इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल किए, लेकिन आपको लगा कि टीम आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज्यादा है और आपको इस जिम्मेदारी को उठाना है, एक अलग तरह का दबाव भी रहा आप पे? नहीं, ऐसा कुछ दबाव नहीं था मेरे पे, क्योंकि हमारी टीम में काफी सीनियर्स प्लेयर हैं। वो कभी भी जूनियर्स को इस चीज के इस प्रेशर में नहीं आने देते। वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग को जो आप लोग का मन करता है, जैसे आप लोग खेलना चाहते हैं आप वैसे खेलिए, लेकिन बिल्कुल भी कोई टेंशन और कोई भी प्रेशर में मत खेलिए। अपना पूरा कॉन्फिडेंस से और पूरा अपना 100% दो। और ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, मतलब लेके प्रेशर को लेके, सिर्फ वो मेरा काम था जो मैं इतने टाइम से मैं सीखती आ रही हूँ और मुझे करने का मौका मिला है। तो मेरी टीम को मेरे पे विश्वास था, भरोसा था, मेरा वो काम था मुझे उनको करके देना है, क्योंकि उन्होंने पीछे से लेके आगे तक वो बॉल लेके गए हैं, वहां जाके पीसी बनाया है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझे उनको उस चीज को कन्वर्ट करके देना है कि उनका भी पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस वो ऊपर जा सके और जो हम लोग और कॉन्फिडेंस से अच्छे से खेल सके। अच्छा, आप लोग से बस एक छोटा छोटा सवाल पूछेंगे, यहाँ से क्या लेकर जा रही हैं गुरजीत आप? यहाँ से मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, जो कि हम लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया, और जो हम लोग जैसे फर्स्ट 3 मैच हम लोगों ने लूज किए थे, उसके बाद जो हम सडनली हमारा जो गेम चेंज हो गया, और जो हम लोगों ने गेम में इतना चेंज लेके आने के बाद इतना अच्छा खेला है, सब लोगों ने देखा है, सब बोल रहे हैं। तो मेरे को लगता है मैं ये चीजें साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, वो साथ लेके जा रही हूँ। बिल्कुल। निशा, आप क्या लेकर जा रही हैं? मदर फादर के लिए, नेहा के लिए कुछ खास, या नेहा की फैमिली के लिए कुछ खास? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि अभी तो हम उसी चीज से नहीं उभरे कि हमें मेडल नहीं मिला, उस चीज की निराशा है। लेकिन स्टिल कि हम कंट्री के लिए एटलीस्ट ये सब कर पाए और बहुत सारे बच्चों को और यंग जनरेशन को इंस्पायर कर पाए, और आज हमारी कंट्री हम पे प्राउड कर रही है, इसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रानी आपसे, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। आप बहुत बार इंटरनेशनल टूर किया, लेकिन यहां से क्या लेकर जा रही हैं आप? यहाँ से बहुत सारी लर्निंग लेके जा रही हूँ मैं ओलंपिक गेम्स से। 2016 में आई थी, मुझे लगता है कि हमारा एक वुमेन हॉकी का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। एंड यहाँ से मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड स्टेज में अपनी एक पहचान बनाई है, एटलीस्ट वुमेन हॉकी में, कि इंडिया कुछ है। एंड अब यही है कि इसको हम कैसे मेंटेन रखते हैं एंड कैसे हम कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स हैं उसमें ऐसे परफॉर्म करें। बिल्कुल। आप तीनों चैंपियंस का बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का, और आपसे लगातार बात होती रहेगी, और रानी आपके घर भी आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।